स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं समाकलन द्वारा क्षेत्रफल यानी कि एरिया बाय इंटीग्रेशन मेथड। ये देखो आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, यानी कि समाकलन के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। हमने पिछली क्लासेस में, जो कि ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं जूम पर, वहाँ पर हमने कुछ अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस समाकलन के पढ़ लिए थे। और अब हम नेक्स्ट अनुप्रयोग जो है वो करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये पॉलिटेक्निक में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 101% आता ही है। तो इसके कंसेप्ट यानी फॉर्मूलाज को और प्लस इसके जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उन्हें बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो बात करते हैं अब हम कि एरिया कैसे हम निकालते हैं समाकलन के द्वारा। जैसे कि बच्चों आपने बहुत सारी शेप देखी होंगी। शेप कौन कौन सी देखी, जैसे आपने रेक्टेंगल की शेप देखी होगी बच्चों। रेक्टेंगल होता है बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया हम निकाल लेते हैं लेंथ और ब्रेड्थ। तो ये एरिया कैसे आता है, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ किसी ना किसी फॉर्मूले से तो डिराइव हुआ ही होगा। तो कहीं ना कहीं हम इसका एरिया इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे हमें सीखनी होती हैं बच्चों कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ में क्या है, इस तरीके से। तो एरिया यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, या आपने ट्राइंगल देखा होगा, उसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। या फिर आपने सर्किल देखा होगा, उसका एरिया निकालते हैं हम पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम बहुत सारे एरिया निकालते हैं और वो किसी ना किसी मेथड से ही डिराइव हुए होते हैं। तो उनमें से एक मेथड है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के द्वारा हम एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक फिगर बनी हुई है बच्चों, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, अगर मेरे पास बच्चों ये एक्स एक्सिस है, सपोज करो ये मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस हैं, और मैंने कोई फंक्शन ले लिया है बच्चों जो कि एफ एक्स है। यानी कि ये फंक्शन सपोज करो मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया है। तो ये जो फंक्शन है ये मेरा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है। तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स मेरा फंक्शन है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ये बात हमें पहले पता करनी होती है कि फंक्शन कौन सा गिवन है। फिर उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर आप लोग देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे ये जो है ये वाली, ये कहाँ तक एक्सपेंड है, कहाँ तक फैला हुआ है, वो चीज़ हम देखते हैं। तो सपोज करो ये x की वैल्यू होगी क्योंकि y एक्सिस पे है। तो x की वैल्यू सपोज करो ये b है और ये वाली x की वैल्यू बच्चों a है। तो x की वैल्यू b और a है, तो इसके अंदर आपको एक स्ट्रिप माननी होती है। क्या माननी होती है? स्ट्रिप माननी होती है। ये मैंने स्ट्रिप कंसीडर कर ली बच्चों सपोज करो। तो जब मैं ये स्ट्रिप कंसीडर कर लूँगा, तो ये देखो मैंने स्ट्रिप अगर कंसीडर की है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा मेरे पास ये स्ट्रिप मैंने ले ली है। और इस स्ट्रिप को देखो क्या तरीका होता है कि इस अब आपको इंटीग्रेशन यानी इसका एरिया निकालना है पूरे के पूरे का। इसका ये जो ब्लू से है कवर्ड, इसका पूरे का एरिया अगर आपको निकालना है, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का अगर एरिया निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एरिया का फॉर्मूला लिखोगे सिंपली। एरिया क्या होता है बच्चों? एरिया होता है, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूँ किस तरीके से हम फॉर्मूला सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे सपोज करो इंटीग्रेशन लगाएंगे हम। अब इंटीग्रेशन में देखो यहाँ पे आपको लिमिट किसकी ले रहे हो बच्चों आप, ये वाली जो वैल्यू है ये x इज इक्वल टू है, और ये वाली जो वैल्यू है यहाँ तक, बेसिकली ये जो वैल्यू यहाँ तक गई ये b है, ठीक है। तो ये अगर लाइन a है और ये वाली पूरी की पूरी लाइन b है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, यहाँ हमें एक छोटी सी बात पता चली कि यहाँ पे हम एक्स एक्सिस के लिए काम कर रहे हैं। तो ए से बी लिमिट अगर हम एक्स एक्सिस के लिए लिखेंगे तो यहाँ डी एक्स आएगा बच्चों। क्या आएगा? यहाँ पर डी एक्स आएगा। और यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएंगी, यहाँ पे मेरी लिमिट हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे फंक्शन कौन सा लेंगे हम, बाई का। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख देता हूँ पहले, यहाँ फंक्शन आप पहले समझोगे तो उसी तरीके से करना है। यहाँ पे आप बाई लिखोगे तो देखो फंक्शन बाई का आया है और जो ऑपरेटर है वो एक्स का आएगा। तो एक तो एरिया ये हो गया। सपोज करो बच्चों कि अब हम यहाँ पे ये देखो दो टाइप की स्ट्रिप होती हैं, पहले आप ये समझ लेना। स्ट्रिप दो टाइप की होती हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यही समझना चाहिए कि स्ट्रिप जो होंगी, ये स्ट्रिप यानी कि इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्री स्ट्रिप।
तो एलिमेंट्री स्ट्रिप जो होंगी वो दो टाइप की होंगी बच्चों। एक स्ट्रिप होगी आपकी कौन सी, वर्टिकल स्ट्रिप होगी, और एक होगी आपकी हॉरिजॉन्टल। तो दो तरह की स्ट्रिप होती हैं बच्चों। तो अभी हमने जो ग्राफ बनाया था उसमें जो ये फंक्शन लिया था, इसमें हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर की थी। तो देखो यहाँ से क्या पता चला, वर्टिकल स्ट्रिप जब लेते हैं, जब हम y लिखते हैं, जब हम y और dx ये लिखेंगे, तो वर्टिकल स्ट्रिप कब आएगी, y लिखेंगे जब हम। लेकिन देखो वर्टिकल मीन्स बाई एक्सिस के अलोंग, यानी बाई एक्सिस के अलोंग है तो y आएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा अभी हम देख सकते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेनी है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कब आती है काम हमारे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप काम आती है देखो इस तरीके से। अगर ये फंक्शन है सपोज करो बच्चों, और आपके पास ये वाली जो लिमिट है, ये आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लोगे। अगर आप यहाँ पे लिखते हो एक्स डी वाई, क्या लिखते हो, एक्स डी वाई, अगर एक्स लिखोगे तो ये देखो इस तरीके से अलोंग जाएगी, और किसके पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के, इसलिए यहाँ पर एक्स आया है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। लिमिट कैसे आती हैं बच्चों, लिमिट देखो जो वैल्यू बाई की यहाँ होगी, बाई की यहाँ का इतनी वैल्यू है, बाई की यहाँ 0 वैल्यू है, और यहाँ पे कितनी वैल्यू है सपोज करो, यहाँ भी कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें क्वेश्चन में गिवन होगी, तो वो वैल्यू यहाँ लिख देंगे। सपोज करो यहाँ पे ये ए है, तो यहाँ मैं ए लिख देता हूँ। तो इस तरीके से हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप का कंसेप्ट समझना होता है बच्चों। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। देखो यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी क्या होता है, पोलर फॉर्म आ जाती है, यानी ध्रुवीय रूप आ जाता है। तो ध्रुवीय रूप के लिए क्या होगा, ध्रुवीय रूप के लिए बच्चों आपको ध्यान देना है छोटी सी बात, कि इसमें फंक्शन आर में होगा, आर जो होगा वो एफ थीटा हो गया। मान लो थीटा में फंक्शन जैसे साइन थीटा आ गया, कोस थीटा आ गया, वो सारे फंक्शन आपके जो है पोलर फॉर्म में होते हैं, उनके ग्राफ भी पोलर बनते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको देखो पोलर फॉर्म का मैं आपको बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ। कुछ इस तरीके से ग्राफ होते हैं जैसे ये, ठीक है। तो ये ग्राफ्स जो हो गए ये पोलर फॉर्म में आ जाएंगे। सॉरी, ये वाली फिगर थोड़ी सी डाउन बन गई है, इसे एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये ऐसे नहीं होगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ये तो सर्किल सा हो गया। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से होगा पोलर फॉर्म का ग्राफ, ऐसे हो सकता है एक तो, ठीक है। ये ग्राफ होता है, अंदर क्वेश्चन आएंगे आपके। तो ये सब पोलर फॉर्म के ग्राफ्स हैं। तो इस ग्राफ में क्या करना है, इसके लिए आपको फंक्शन जो होगा थीटा में गिवन होगा बच्चों। किस में गिवन होगा, थीटा में गिवन होगा। जब ये फंक्शन आपका थीटा में गिवन है, तो आर इज इक्वल टू एफ थीटा होगा आपका। तो यहाँ पे आपको थीटा की लिमिट पता करनी है। अगर नहीं दी तो उसमें वैल्यू रख के, जैसे 0 डिग्री रख लो, जब क्वेश्चन करूँगा अच्छे से क्लियर होगा। तो थीटा की वैल्यू एक तो अल्फा से थीटा की वैल्यू बीटा तक होगी। तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन यानी एरिया आ जाएगा, एरिया जो आएगा वो होता है 1/2 अल्फा टू बीटा आर स्क्वायर डी थीटा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एरिया, एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको बच्चों। और कौन सा फॉर्मूला, एक बार समराइज करा देता हूँ। और कौन सा फॉर्मूला याद रखना है आपको, एक फॉर्मूला और याद रखना है, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है। और कौन सा फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, देखो और आपको फॉर्मूला याद रखना है कौन सा, देखो एक तो फॉर्मूला एरिया का कौन सा हो गया, जब सिंपल फंक्शन है तो एक तो हो जाएगा आपका ए से बी एक्स डी वाई, और एक हो जाएगा दूसरा एरिया का दूसरे तरीके से लिखोगे, ये तो आपका हो गया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए, ये हो गया सी से डी और बाई डी एक्स, ये हो गया वर्टिकल स्ट्रिप के लिए। और एक एरिया क्या हो गया आपका 1/2 अल्फा टू बीटा आर स्क्वायर डी थीटा। तो बच्चों कुछ इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चंस हमें ये कंसेप्ट लगा के क्वेश्चंस करने हैं आगे। तो मैं आप लोगों से ये मैंने आपको बताया। तो ये आपकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी एरिया बाय इंटीग्रेशन से। तो ये मैं एक छोटी छोटी वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा, तो आप लोगों को ये देखनी है, और ये आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो मतलब इन वीडियोस को देखते रहें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइस।